और हम सभी जा रहे हैं चंद्रिका देवी। आप देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मम्मी है मेरी सासू माँ, और हम सभी जा रहे हैं चंद्रिका देवी। तो थंबनेल से और वीडियो में स्टार्टिंग में आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। माता चंद्रिका देवी दरबार के रास्ते में हैं हम, और इस मंदिर की कथा बहुत प्रचलित है। इस मंदिर के बारे में 2 से 3 कथाएं प्रचलित हैं। और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है ये खाटू श्याम का दरबार है। तो एक तो रामायण काल से प्रचलित है, दूसरी महाभारत से है। रामायण काल से जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र चंद्र लोक करके थे, वो एक बार इसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे अमावस्या की रात थी, तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने माता चंद्रिका का स्मरण किया, और उनके स्मरण करने पर माँ चंद्रिका वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने दर्शन दिए, और ये अमावस्या की रात चांदनी रात में बदल गई। दूसरी जो कथा है वो महाभारत काल में स्थित बर्बरीक जो है, श्री कृष्ण भगवान के कहने पर बर्बरीक जी ने यहाँ पे 3 वर्ष तक माता चंद्रिका की तपस्या की, और माता चंद्रिका ने उन्हें बहुत सारी शक्तियों से सुशोभित किया। तो ये 2-3 कथाएं हैं, और भी एक आध कथाएं यहाँ पे कुंड से जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम दरबार में अंदर आ गए हैं। इस दरबार में नवरात्रों के समय बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, और सभी माँ को बहुत मानते हैं। माता बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। कहते हैं यहाँ चुनरी बांधने से ही भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं, और सीधे सीधे आप साफ दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र होता तो यहाँ हम दर्शन नहीं कर पाते, परंतु नवरात्र के पहले और नवरात्र के बाद यहाँ पर भीड़ कम रहती है। बोल चंद्रिका देवी की जय। नवरात्र के पहले और नवरात्र के बाद यहाँ थोड़ी भीड़ कम होने की वजह से हमें दर्शन हो पा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये पीछे का दरवाजा है जिससे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ सामने इधर से दाहिने साइड हम जब नीचे उतरते हैं तो भगवान भोलेनाथ का दरबार है। इधर जो है माँ काली का मठ है, तो इनके भी आप साफ दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर सामने एक वृक्ष है जो कि बरगद का है, जिस पे लोग अपनी मान्यता की चुनरी बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे चुनरी बांधने से उनकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे माँ तो माँ होती हैं, माँ सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, परंतु चंद्रिका देवी के बारे में ये बात प्रचलित है कि जो भी अपनी चुनरी बांध के यहाँ मनोकामना मांगता है उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। अब हम दूसरी साइड से नीचे उतर के जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इधर भी दुकानें लगी हुई हैं, और ये रास्ता सीधे पुल जैसा बना हुआ है, और ये पुल पे ही आगे भगवान भोलेनाथ का मठ जैसा बना है। सामने आसपास आपको कुंड दिख रहा है जल का, और बीच से ये रास्ता गया हुआ है जिस पे इन्होंने लाइटें वगैरह लगा रखी हैं। भगवान भोलेनाथ वैसे भी एकांत में रहना पसंद करेंगे, और आप जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ एकांतवासी हैं, और उन्हें ठंडी जगह भी पसंद है। जल के बीचों बीच इसीलिए इसे बनाया गया है। इसकी सुंदरता का वर्णन मैं अपनी आंखों से और अपने मुख से नहीं कर सकती, वो तो अद्भुत है। और भोलेनाथ इस प्रकार बैठे हैं कि मानो हमें तुरंत आशीर्वाद दे ही रहे हों, और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी को आशीर्वाद दे। इस कुंड के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि यहाँ सुधनवा कुंड के नाम से कुंड भी प्रचलित है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ सुधनवा जो है माता चंद्रिका जी की पूजा अर्चना में लीन थे, और राजा ने उन्हें खौलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, लेकिन माता की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। और एक कहानी और है कि राजा दक्ष प्रजापति के जो श्राप से मुक्त होने के लिए राजा भगवान चंद्रदेव भी यहाँ पे इस कुंड में स्नान करने आए। इस कुंड में के पास लोग हवन और अपने बच्चों के मुंडन संस्कार कराते हैं। आप देख सकते हैं शाम को भी दुकानें कितनी लगी हुई हैं। यहाँ माता का दरबार शक्तिपीठ है, और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। नवरात्रों में तो लोग यहाँ
रुकते भी हैं। पास में ही एक ट्रस्ट का आश्रम भी है जहाँ लोग रुकते हैं। और यहीं पास में हम बजरंगबली महावीर हनुमान के दरबार में आए हैं, आप देख सकते हैं बजरंगबली महावीर दरबार। ये जो जाप आप सुन रहे हैं सीताराम, ये मंदिर के स्थानीय लोग करा रहे हैं, जो कि 14 वर्ष तक लगातार चलेगा। जय श्री राम। तो ये हम निकल दिए हैं मंदिर से रास्ते में घर के लिए, और हमें लगी भूख तो हम मम्मी को लेकर आए हैं। यहाँ हमने पानी पूरी खाई, और मेरी सासू माता को मैंने चाट खिलाई। यहाँ पे बास्केट चाट भी फेमस है, वो प्याज लहसुन नहीं खाती, तो यहाँ पे ऐसा मिल जाता है। तो अभी हम निकल लिए हैं घर के लिए। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम। और हाँ, आ रहे हैं नवरात्रे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ चंद्रिका देवी और आदि शक्ति आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरें, सुख में बनाए। जय माता दी।